लास्ट 30 डेज से मैं Vivo V60e स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ और मुझे लगा नहीं था कि ये स्मार्टफोन मुझे कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देगा। बैटरी ने तो लिटरली मुझे शॉक ही कर दिया और कैमरा भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी बढ़िया था। पर ऐसा भी नहीं है कि ये स्मार्टफोन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि इम्प्रूव किया जा सकता था। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा और अगर तुम भी स्मार्टफोन को परचेज करने का सोच रहे हो तो इस वीडियो के बाद में तुम्हारे सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये स्मार्टफोन तुम्हें लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। हम इस वीडियो के अंदर ज्यादा अनबॉक्सिंग के ऊपर ध्यान नहीं करने वाले, पर फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि तुम्हें इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। एक तो तुम्हारे स्मार्टफोन का कवर, 30 डेज के यूज के बाद में तुम देख सकते हो कि इसके कवर की क्या हालत है। उसके बाद में हमारा ये आ गया 90 वोल्ट का चार्जर, एक सिम इजेक्टिंग टूल। बस इतना ही था बॉक्स के अंदर जो तुम्हारे काम का है। अब हम सीधा शुरुआत करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। जो हमारे पास वेरिएंट है ये हमारा गोल्डन कलर के अंदर आता है और तुम देख सकते हो ये काफी प्रीमियम और दिखने में काफी क्लासी लगता है। आफ्टर 30 डेज ऑफ यूज के बाद में अभी तक मुझे इसके ऊपर कोई ज्यादा मेजर स्क्रैचेस वगैरह नहीं दिखे। ऑब्वियसली मैंने इसके साथ में आने वाले कवर के साथ इसको यूज किया है, बट अगर तुम इस स्मार्टफोन को बिना कवर के यूज करोगे तो इसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह इजीली आ जाएंगे, क्योंकि हमें इसके अंदर फुली प्लास्टिक की बॉडी मिलती है। वेट और कंफर्ट की बात करो तो फोन हमारा काफी लाइट वेट है, पर जब तुम इस स्मार्टफोन को पहली बार अपने हाथ में पकड़ोगे तो ये तुम्हें थोड़ा सा वाइड फील होगा, तो तुम्हें इसका यूज टू होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। स्टार्टिंग के अंदर मे भी तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो। जैसा कि मैंने तुमको बताया ये स्मार्टफोन हमारा फुली प्लास्टिक बिल्ड के अंदर आता है, पर पॉलिश की क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि हमें लुक वाइज मेटल जैसी फील देता है और जिसके साइड के अंदर बटन दिए गए हैं उसकी भी फील काफी बढ़िया है। एकदम टैक्टाइल और क्लिक की साउंड करते हैं, ज्यादा लूजली फील नहीं आती। आफ्टर 30 डेज के यूज के बाद में तुम देख सकते हो कि स्मार्टफोन के ऊपर कोई ज्यादा स्क्रैचेस नहीं है, डेंट नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर तुम्हें भी तुम्हारा स्मार्टफोन इसी कंडीशन के अंदर चाहिए तो तुम्हें कवर के साथ यूज करना पड़ेगा। डिस्प्ले के मामले में भी वीवो के स्मार्टफोन यूजुअली बढ़िया ही होते हैं और इस स्मार्टफोन के अंदर भी हमें 6.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, वो भी 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल के साथ, जिसमें तुम्हें कलर्स वगैरह बिल्कुल परफेक्टली देखेंगे। चाहे तुम यूट्यूब चलाओ, नेटफ्लिक्स चलाओ या फिर तुम्हारा अमेजोन प्राइम के ऊपर कोई भी कंटेंट कंज्यूम करो, उसके अंदर तुम्हें कलर एक्यूरेसी वगैरह के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ओवरऑल इसकी ब्राइटनेस भी बढ़िया है, जिसके अंदर मैंने इसको इंडोर और आउटडोर दोनों के अंदर यूज किया। आउटडोर के अंदर भी सभी टेक्स्ट इजीली विजिबल थे। 120 हर्ट्ज बिल्कुल स्टेबल काम करता है और मुझे इसके अंदर कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह नहीं मिले। बट अगर आउटडोर के अंदर हमारा टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर ये स्मार्टफोन हमारा हीट भी होगा और तुम्हें थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी मिलेंगे। गेमिंग करते टाइम भी टच रिस्पॉन्स बढ़िया है और टाइपिंग के अंदर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी काफी रिस्पॉन्सिव है, बट ये स्मार्टफोन की थोड़ी सी बैटरी ज्यादा कंज्यूम करता है। साथ ही में हमें स्मार्टफोन के अंदर आई कंफर्टेबल मोड मिलता है जो कि जनरली वर्क करता है। सो ओवरऑल ये स्मार्टफोन हमारा डिस्प्ले के अंदर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है। अब हम आते हैं स्मार्टफोन के रियल लाइफ परफॉर्मेंस के ऊपर। इस स्मार्टफोन के अंदर में MediaTek Dimensity 7360 टर्बो प्रोसेसर मिलता है, जो कि स्मार्टफोन को इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से दी बेस्ट प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन नहीं बनाता। मार्केट के अंदर हमारे पास अदर स्मार्टफोन भी है जिनके अंदर इससे भी बढ़िया प्रोसेसर अवेलेबल है, पर स्मार्टफोन का प्रोसेसर भी तुम्हें एक स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। फिर चाहे तुम्हें मल्टीटास्किंग करनी हो, स्क्रॉलिंग करनी हो, सोशल मीडिया चलाना हो या फिर तुम्हें कोई अदर एप्लीकेशन को ओपन करना हो। इसके अंदर हमें रैम मैनेजमेंट भी बढ़िया मिलता है। इसमें हमें टोटल 8 GB की रैम मिलती है, बट इसके अंदर तुम 8 से 10 एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के अंदर इजीली रन कर सकते हो। बाकी वही अगर हमें स्मार्टफोन के अंदर थोड़ा सा वीक प्रोसेसर मिलता है तो कहीं ना कहीं पर लिमिटेशंस भी ऐड हो जाती है। तो अगर तुम इसको कैजुअल के अंदर यूज करोगे तो तुम्हें फ्रेम ड्रॉप्स और रेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर तुम इस स्मार्टफोन के ऊपर 30 to 40 मिनट्स तक की गेमिंग करते हो तो तुम्हें इसके अंदर हीटिंग और फ्रेम ड्रॉप्स दोनों मिलेंगे। हाल ही में Android 15 के अपडेट के बाद में स्मार्टफोन के अंदर काफी चीजें फिक्स हुई हैं, बट अभी भी स्मार्टफोन के अंदर ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें बाकी है। अब मैं तुमको मेरे स्मार्टफोन के साथ डेडिकेटेड गेमिंग एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। इस स्मार्टफोन के ऊपर मैंने BGMI, COD और Asphalt 9 जैसी गेमों को ट्राई किया। BGMI के अंदर मुझे अल्ट्रा सेटिंग के अंदर अच्छे फ्रेम ड्रॉप्स आ रहे थे। COD के अंदर बैलेंस्ड ग्राफिक के ऊपर मुझे इसके अंदर 40 to 45 फ्रेम्स मिल रहे थे और Asphalt 8 के अंदर मीडियम सेटिंग के ऊपर मेरा काफी स्मूथ एक्सपीरियंस था। इंडोर के अंदर हीट मैनेजमेंट बढ़िया था, बट जैसा कि मैंने तुमको बताया स्मार्टफोन हमारा आउटडोर के अंदर स्ट्रगल करता है। 20 से 25 मिनट के गेमिंग सेशन के बाद में ये स्मार्टफोन हमारा काफी हीटअप होना शुरू हो जाता है। अब इस स्मार्टफोन का वो पॉइंट जो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा, इसके अंदर में 6500 mAh की बैटरी मिलती है, वो भी पूरे 90 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ। इस बड़ी बैटरी के साथ में ये स्मार्टफोन हमारा नॉर्मल यूज के अंदर 6 से 7 घंटे इजीली चल जाएगा और अगर तुम इसके ऊपर लगातार गेमिंग करते हो तो उस कंडीशन के अंदर भी इसकी बैटरी तुम्हें 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप इजीली निकाल कर दे देगी। स्टैंड बाय टाइम भी काफी बढ़िया है, रात भर में हमें इसमें 2 से 3% तक का ड्रेन मिलता है। साथ ही में चार्जिंग टाइम भी काफी बढ़िया है। ये स्मार्टफोन हमारा 0 to 100% अराउंड 65 मिनट्स के अंदर फुली चार्ज हो जाता है। बट अगर तुम इसके अंदर फास्ट चार्जिंग ऑन रखते हो तो इसके अंदर तुम्हें हीट के इश्यू मिलेंगे, और अगर तुम इस स्मार्टफोन की फास्ट चार्जिंग को ऑफ पर रखते हो
तो ये स्मार्टफोन हमारा अराउंड 90 मिनट के अंदर फुली चार्ज हो जाएगा और उसके अंदर तुम्हें हीटिंग इशू भी नहीं आएंगे। इस स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट इसका कैमरा है, जिसके अंदर हमें 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिलता है और फ्रंट के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। ये रहे इसके सेल्फी कैमरा के कुछ एग्जांपल, जिसके अंदर हमें क्रिस्प, ब्राइटनेस और कलर्स थोड़े से बूस्टेड मिलते हैं और इन सेल्फी के अंदर हमें ह्यूमन स्किन टोन भी काफी ब्राइट लगती है। बट अगर तुम स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरा की सेटिंग के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह कर लेते हो तो तुम्हें इसके कैमरा के अंदर भी नेचुरल कलर्स मिलेंगे। अब ये रही स्मार्टफोन के बैक कैमरा के कुछ इमेज एग्जांपल्स, जिनके अंदर तुम्हें कलर्स वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे और अगर तुम इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ये स्मार्टफोन हमारा अप टू 4K के अंदर 30 FPS तक को रिकॉर्ड करेगा, जिसके अंदर तुम्हें स्टेबलाइजेशन वगैरह काफी एवरेज ही मिलेगा। बट इस स्मार्टफोन का बैक कैमरा तुम्हारा ब्लॉग्स और रील के अंदर काम चला देगा। 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होने के बाद में ये स्मार्टफोन हमारा इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से कैमरे के अंदर काफी बढ़िया है। ऑडियो, हैप्टिक और कनेक्टिविटी के अंदर भी ये स्मार्टफोन तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। इसके अंदर तुम्हें सिंगल स्पीकर मिलता है बट डिसेंट आउटपुट भी मिलता है। कनेक्टिविटी के अंदर तुम्हें 5G के सभी मोड मिल जाएंगे, वाईफाई और ब्लूटूथ के भी काफी स्टेबल कनेक्शन बनते हैं और हैप्टिक वगैरह भी मिड रेंज स्मार्टफोन के हिसाब से काफी बढ़िया है। फ्लैगशिप जैसे तुम्हें परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी बट मिड रेंज के हिसाब से ये तुम्हारा काम अच्छे से कर देगा। और बाकी सभी छोटी चीजें जैसे कि हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, ऑटो ब्राइटनेस के सेंसर बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। साथ ही में सॉफ्टवेयर भी काफी स्टेबल है। हाल ही में मैंने इसको Android 15 के अंदर अपडेट किया था और अपडेट का प्रोसेस भी काफी सिंपल था और अपडेट के बाद में मुझे इसकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी डाउनग्रेड नहीं दिखा। जैसा एक्सपीरियंस मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले था वैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में भी सिमिलर एक्सपीरियंस है। कुछ चीजें फिक्स जरूर हुई हैं। इस स्मार्टफोन का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे लिए बढ़िया था बट 30,000 रुपए की रेंज के हिसाब से ये स्मार्टफोन मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। अगर ये स्मार्टफोन हमारा 25 या फिर उससे नीचे की प्राइसिंग के अंदर आता तो ये स्मार्टफोन हमारा बिल्कुल परफेक्ट था। बट 30,000 की प्राइसिंग के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर इससे भी बढ़िया अल्टरनेटिव है जो कि तुमको परफॉर्मेंस वाइज इस स्मार्टफोन के कंपैरिजन में बढ़िया परफॉर्मेंस दे देंगे। बट अगर इन फ्यूचर ये स्मार्टफोन तुमको 25 या फिर उससे नीचे की प्राइसिंग के अंदर मिलता है आफ्टर अप्लाइंग कार्ड डिस्काउंट और अभी ये स्मार्टफोन हमारा नया लॉन्च हुआ है तो इसके प्राइस ड्रॉप वगैरह भी तुमको देखने को मिलेंगे और ये तुम्हें अराउंड 25 के अराउंड मिल जाएगा। सो 25,000 या फिर उससे कम के प्राइसिंग के हिसाब से ये स्मार्टफोन हमारा काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। इस स्मार्टफोन के अंदर तुम्हें बढ़िया कैमरा मिल जाता है और बैटरी लाइफ भी बढ़िया है, तो तुम इस स्मार्टफोन को अंडर 25,000 वाली कैटेगरी के अंदर परचेज कर सकते हो। मैंने इस वीडियो के अंदर इस स्मार्टफोन से रिलेटेड सभी हाईलाइटिंग फीचर को मेंशन करने का ट्राई किया है बट अगर तुम्हें लगता है कि कोई चीज मुझसे मिस आउट हो गई है या फिर तुम्हारे पास इस स्मार्टफोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। हम आपस के अंदर बैठकर वहां पर बातें कर लेंगे। बाकी अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।